नेक्स्ट हेडिंग है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। और मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस के लिए फर्स्ट हम लेते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स ड्रग्स हम क्या क्या लगाते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। तो डायबिटीज मेलाइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा इंसुलिन। सबसे पहले हम लगाते हैं इंसुलिन, क्लियर। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन है और ये इंसुलिन का हार्मोनल इंजेक्शन जो है वो हम इंजेक्शन लगाते हैं सबक्यूटेनियसली, ठीक है, इंजेक्शन इंसुलिन सबक्यूटेनियसली। और इसका जो डोज रहता है वो यूनिट के अंदर रहता है। इसका एक ऑर्डर, डॉक्टर्स का ऑर्डर यदि अपन बताएं एग्जांपल के लिए इंजेक्शन इंसुलिन आर, सपोज ये इसका टाइप है इंसुलिन रेगुलर, ठीक है, सबक्यूटेनियसली 5 यूनिट, ठीक है, सीएम मतलब कमिंग मॉर्निंग। तो इसका मतलब डॉक्टर ने ये ऑर्डर किया कि इंजेक्शन इंसुलिन लगाना है, सबक्यूटेनियसली लगाना है, 5 यूनिट लगाना है और कल सुबह लगाना है, ठीक है। इस तरह से ये आपको फाइल में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर इंसुलिन जो है वो आर्टिफिशियल इंसुलिन रहता है जो लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है और इस इंसुलिन को एक्सोजीनस इंसुलिन कहते हैं। क्योंकि पेशेंट खुद का इंसुलिन बनाने में असक्षम है, इसलिए हमें उसे एंडोजीनस इंसुलिन की जगह बाहर से बनवाया गया, प्रिपेयर्ड किया गया एक्सोजीनस इंसुलिन देना पड़ता है। तो एक्सोजीनस इंसुलिन, उसके यहाँ पर मैं कुछ टाइप बताऊंगा। टाइप को समझने से पहले 3 टर्मिनोलॉजी को समझना है। ऑनसेट, ठीक है, ऑनसेट क्या है और पिक एक्शन क्या है। पिक एक्शन और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक रहता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ए, बी और सी 3 तरह के फीचर को समझेंगे, फिर हम टाइप को समझेंगे। फीचर को समझने के लिए सपोज आपने अभी ये इंजेक्शन लगाया इंसुलिन का, ठीक है, और कुछ समय बाद ये अपना एक्शन करना स्टार्ट करता है। एक समय ऐसा आता है कि इसका एक्शन सबसे ज़्यादा और इफेक्टिव रहता है। फिर धीरे धीरे इस ड्रग का अमाउंट जैसे ही ब्लड में कम होता जाता है और यूरिन से ये ड्रग बाहर निकलता जाता है, इसका एक्शन वापस कम हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डोज देने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपने इंजेक्शन लगाया और इसने एक्शन करना स्टार्ट किया तो ये टाइम ड्यूरेशन क्या कहलाएगा, ऑनसेट। मीन्स आपने कितने समय में आपने जब ड्रग एडमिनिस्टर किया और कितने समय में उसने एक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ये कहलाएगा ऑनसेट। पिक का मतलब ये रहता है कि पिक लेवल पर, ठीक है, सपोज ये इंजेक्शन का जो एक्शन है पिक लेवल पर इतने समय तक इसने सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्शन दिया, सबसे ज़्यादा काम किया, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया इतने समय तक। तो ये जितने समय तक इसका एक्शन पिक रहा उसको अपन कहेंगे पिक एक्शन, ठीक है। और टोटल इसने कितना काम किया, टोटल यहाँ से लगा के, क्लियर। ड्यूरेशन मीन्स इसने यहाँ से अपना काम स्टार्ट किया और इतने समय तक इसने अपना काम किया, तो ये क्या कहलाता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्लियर। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ऑनसेट मीन्स द टाइम विच इज टेकन बाय ड्रग टू स्टार्ट द एक्शन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद एक्शन स्टार्ट करने में कितना टाइम लिया ड्रग ने, दैट इज कॉल्ड ऑनसेट। पिक एक्शन मीन्स पिक लेवल पर सबसे ज़्यादा एक्शन कितने समय तक चला, इसको हम कहेंगे पिक एक्शन टाइम। और ड्यूरेशन, टोटल एक्शनिंग का जो भी टाइम रहता है, ड्रग ने यहाँ से एक्शन करना स्टार्ट किया और इसने इतने समय तक एक्शन किया, फिर ये धीरे धीरे इसका एक्शन खत्म हो गया क्योंकि ये यूरिन से बाहर निकल गया, ठीक है, या डिजेनरेट हो गया। अब इस तरह के नेचर को आपको समझना है, कितना समय यहाँ लगा, कितना समय ये लगा, कितना ये लगा, ठीक है। अब ये तीनों का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। अब 3 तरह के इंसुलिन का डिस्कशन करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो इंसुलिन रहता है वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है।
रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। दूसरे तरह का रहता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। और तीसरे तरह का जो इंसुलिन रहता है वो रहता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अब रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ये काम शुरू कर देता है 10 से 15 मिनट के अंदर, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका ऑनसेट टाइम कितना हो गया? 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। क्लियर? इसके बाद सेकंड, इसका जो पिक एक्शन है वो 1 to 2 आवर्स, ये 1 से 2 घंटे तक, सॉरी है ना, रैपिड एक्टिंग क्या करता है 1 से 2 घंटे तक अपना एक्शन सबसे ज्यादा और इफेक्टिव रूप में रखता है। और टोटल इसका काम करने का जो ड्यूरेशन है वो है 3 आवर्स, टोटल 3 आवर्स तक काम करता रहता है। मीन्स आपने 12 बजे इंजेक्शन दिया तो ये 12:10 से लगा के 12:15 पर अपना काम करना शुरू कर देगा। फिर वहाँ से 1 से 2 घंटे तक ये अपना काम बहुत तेज़ी से करेगा और धीरे धीरे इसका काम कम होता जाएगा और ये 3 घंटे तक इसका काम चलता रहेगा। तो टोटल काम इसने 3 घंटे तक किया, 1 से 2 घंटा, बीच में जो 1 से 2 घंटे थे उसमें इसने हाईएस्ट काम किया और 10 से 15 मिनट इसको शुरुआत में इसने बिल्कुल काम नहीं किया, क्योंकि काम करने के लिए 10 से 15 मिनट इसको लगे थे ऑनसेट टाइम। क्लियर? इसी तरह लॉन्ग एक्टिंग का जो टाइमिंग है वो 6 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स। ठीक है, टोटल ये जो इसका पिक लेवल जो एक्शन है वो 12 से 16 घंटे तक ये काम करता है, इसीलिए इसको अपन लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं। ठीक है, और इसका जो टोटल ड्यूरेशन रहता है वो 22 से 30 घंटे तक का रहता है, 20 से 30 घंटे तक का रहता है। क्लियर? इसी तरह से शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है वो आधे घंटे में, मतलब 30 मिनट से लगा के 1 घंटे में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है इसलिए ये 2 से 3 घंटा ही अपना काम हाईएस्ट लेवल पर बनाए रखते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम ये बीच के 2-3 घंटे में करते हैं। और टोटल इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 to 6 आवर्स ओनली, ये 4 से 6 घंटे तक ही काम करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इंसुलिन की डोज की जरूरत पड़ सकती है। लॉन्ग एक्टिंग को लॉन्ग एक्टिंग इसलिए कहा क्योंकि इनका कार्यकाल 20 से 30 घंटे तक, एक बार आपने इंजेक्शन लगाया तो 20 से 30 घंटे तक इनका इफेक्ट चलता रहता है। शॉर्ट एक्टिंग में एक बार ड्रग आपने लगाया तो इनका इफेक्ट 4 से 6 घंटे तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, टाइप्स हो गए, अच्छे से याद करने पड़ेंगे आपको। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ये इंसुलिन के टाइप्स हो गए। अब हम देखते हैं इंसुलिन से रिलेटेड ध्यान में रखने की चीज़ें क्या क्या हैं। तो इंसुलिन हम जब लगाते हैं तो पहली चीज़ तो ये सबक्यूटेनियसली लगता है और आईवी भी लगता है, लेकिन आईवी के लिए अलग से डॉक्टर्स ऑर्डर रहता है और पर्टिकुलर पेशेंट सिचुएशन रहती है, जैसे इमरजेंसी हो गया, आईवी इन्फ्यूज़न के फॉर्म में चलता है, इन्फ्यूज़न। ठीक है, इन्फ्यूज़न के फॉर्म में चलता है, मीन्स आपने इन्फ्यूज़न मशीन के अंदर, सिरिंज के अंदर फ्लूइड लोड किया है और उसमें कुछ यूनिट इंसुलिन मिला दिया है और बहुत कम अमाउंट में ये कंटिन्यूसली इन्फ्यूज़न चलता रहता है। सबक्यूटेनियसली 1 शॉट में आप सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करते हो। अब सबक्यूटेनियस के लिए आपको इंसुलिन सिरिंज का यूज़ करना है। पहली बात, इंसुलिन सिरिंज का यूज़ करना है, इंसुलिन सिरिंज का यूज़ करना है। दूसरा, 90 डिग्री एंगल पर लगाना है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर लगाना है। चौथा, लगाने के बाद नो मसाज नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद कहीं एक जगह पे इंसुलिन लगाया, जैसे यहाँ पर लगाया, तो इससे थोड़ा नेक्स्ट इंसुलिन जो लगाओगे इससे थोड़ा डिस्टेंस पे, कम से कम 2 इंच की दूरी पर आपको लगाना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, चेंज साइड एवरी टाइम। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने ये सपोज करो ये एब्डोमेन है, यहाँ इंजेक्शन लगाया, यहाँ लगा सकते हो, फिर यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। आपको थोड़ा स्पेस बीच में छोड़ना पड़ेगा और मसाज नहीं करना है। तो इंसुलिन रिलेटेड ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो इंसुलिन रहता है, कीप इन द फ्रीज, इसको फ्रीज में रखते हैं, फ्रीज के अंदर रखते हैं। ठीक है, और इसको शेक नहीं करते हैं। ठीक है, बस आपके लिए इतने पॉइंट इनफ हैं।
इंसुलिन से रिलेटेड ध्यान रखने के लिए। अब इंसुलिन की साइट्स कौन कौन सी हैं? साइट्स ऑफ इंसुलिन, साइट्स ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की साइट्स, यदि मैं ह्यूमन बॉडी बना दूं, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी हो गई, तो इंसुलिन की साइट्स कहाँ हो सकती है? तो इंसुलिन साइट, सपोज करो ये अम्बलाइकल है, अम्बलाइकल डिप्रेशन है, और यहाँ से इतना एरिया है, इसको हम नेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेवल। और नेवल के अंदर इंसुलिन नहीं लगाना है। नेवल को छोड़ के सराउंडिंग ये जो एरिया है एब्डोमिनल, ठीक है, इस एब्डोमिनल एरिया के अंदर आप इंसुलिन लगा सकते हो। तो जहाँ आप इंसुलिन लगा सकते हो वहाँ पे ब्लैक डॉट है, ये इंसुलिन आप लगा सकते हो। तो इस साइट का नाम है एब्डोमिनल। एब्डोमिनल के अंदर सबक्यूटेनियसली, एब्डोमिनली सबक्यूटेनियसली, नेवल को छोड़ के, नेवल को छोड़ के, अम्बलाइकल के आसपास नहीं लगाना है, उसके सराउंडिंग, ठीक है, यहाँ से 2 इंच की परिधि बनती है, उस परिधि को छोड़ के उसके आउटसाइड लगाना है। यदि आप फुट पे लगाना चाहते हो, थाई पे लगाना चाहते हो, तो थाई पर इंसुलिन की साइट ये है, और यहाँ पे भी अपन ये डॉट बना देते हैं। यहाँ पे आप थाई पर इंसुलिन लगा सकते हो, लेकिन ये थाई का कौन सा पार्ट हो गया? एंटेरियर लेटरल या एंटेरियर आउटसाइड ऑफ द थाई, एंटेरियर आउटसाइड ऑफ थाई, ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया साइट, दोनों तरफ, इधर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपर आर्म का जो आउटर एरिया है, अपर आर्म का, जहाँ पे अब डेल्टॉइड मसल है, लेकिन डेल्टॉइड मसल के अंदर नहीं लगाना है, डेल्टॉइड मसल के ऊपर जो सबक्यूटेनियस एरिया है वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपर आउटर आर्म, ठीक है, अपर आउटर आर्म। तो 3 साइड्स हमने देखी, एब्डोमेन, थाई और अपर आउटर आर्म। क्लियर? इसको मैं क्लीन करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि पोस्टेरियर डायग्राम भी बताना है। पोस्टेरियरली सपोज करो ये एब्डोमेन है, ये लेग्स हैं, तो बटक्स जो हैं, बटक्स के ऊपर जो बेली है, बेली का पोस्टेरियर एरिया, यहाँ पे भी सबक्यूटेनियस पार्ट अपर, ठीक है, इस तरह से ये, लेकिन ये बहुत रेयरली यहाँ पे लगते हैं। सबसे ज़्यादा इंसुलिन इंजेक्शंस जो लगते हैं वो एब्डोमेन पर और थाई पर और आर्म्स पर लगाए जाते हैं। ये इंसुलिन की साइट की बात हो गई। मैंने इंसुलिन के टाइप बताए, उसमें स्पेशल पॉइंट्स जो नर्सिंग स्टाफ को याद रखने हैं वो बताया, और थर्ड में मैंने इंसुलिन इंजेक्शंस की साइट बताई। तो आपको टाइप्स, स्पेशल कंसीडरेशन, इंसुलिन जब आप लगाओगे तो स्पेशल कंसीडरेशन याद रखना है, क्या क्या पॉइंट्स, 90 डिग्री होना चाहिए, सबक्यूटेनियस होना चाहिए, इंसुलिन सिरिंज से लगाना है, मसाज नहीं करना है, साइट को चेंज करते रहना है, ठीक है, ये सारे स्पेशल पॉइंट ध्यान रखने हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया साइट ऑफ इंसुलिन, साइट ऑफ इंसुलिन। तो ये 3 तरह की चीज़ें आपको इंसुलिन में ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट इंसुलिन का। लेकिन जो टाइप 2 टाइप के रहते हैं, जो ओरल टेबलेट जिनको चलती है, तो ओरल टेबलेट को हम बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, या हम कह सकते हैं ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था, है ना, पिछली बार किया था जब अपन टाइप्स पढ़ रहे थे। तो ये कुछ ऐसे एजेंट रहते हैं जो टेबलेट्स रहती है, और इसमें कुछ टेबलेट्स क्या करती हैं, इंसुलिन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करती है, कुछ ऐसी रहती हैं जो उसको एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं टेबलेट्स की, जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी और उनका एग्जाम्पल, ये आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आपको खाली क्या ध्यान रखना है, कैटेगरी और उनके एग्जाम्पल। मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन आपको देखना है तो आप फार्मेकोलॉजी में इसको डिटेल देख सकते हो। तो कैटेगरीज ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट की कैटेगरी क्या क्या है? तो पहली हम देते हैं सल्फोनाइल यूरिया ड्रग, सल्फोनाइल
यूरिया ड्रग्स। ठीक, ये फर्स्ट टाइप की कैटेगरी है और इसका एग्जाम्पल है ग्लिपिजिड। ठीक है, ग्लिपिजिड, ग्लिपिजिड जो कि मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। सेकंड है मेग्लिटिनिड्स, मेग्लिटिनिड्स। सेकंड है मेग्लिटिनिड्स, मेग्लिटिनिड्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ये है, इसी नाम से ये अवेलेबल है। नेक्स्ट है बिगाउनाइड्स। ठीक है, बिगाउनाइड्स, और बिगाउनाइड्स का एग्जाम्पल है बिगाउनाइड्स। ठीक है, थर्ड टाइप की ये मेडिसिन है और ये भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है और ये मार्केट में मोस्टली अवेलेबल है मेटफॉर्मिन के नाम से। ठीक है, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन मार्केट में अवेलेबल है और मोस्ट कॉमनली यूज करी जाती है मेटफॉर्मिन। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है इसके अंदर, एग्जाम्पल इसका है प्रिकोज। ठीक है, प्रिकोज है और एक जो आपको याद रहे ऐसा है मिग्लिटोल। ठीक है, मिग्लिटोल सिंपल वर्ड है, याद रह जाएगा, मिग्लिटोल। क्लियर? और ड्रग कॉम्बिनेशंस, पांचवें में आपको लिखना है ड्रग कॉम्बिनेशन। ड्रग कॉम्बिनेशन, इसका मतलब ये है कि फिजिशियंस देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी मेडिसिन पर्सन को साथ में दी जा सकती है। ठीक है, तो यदि दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स यदि साथ में चल रही हो किसी पेशेंट को, तो उसको ही हम ड्रग कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये आपको क्या हो जाएगा, सारा ड्रग कॉम्बिनेशन लास्ट इसके अंदर है। तो ये क्या हो गया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। कैटेगरी का क्या मीनिंग है ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, उनके एग्जाम्पल क्या हैं जिसके अंदर बेस्ट, जैसे कि ग्लिपिजिड हो गया और एक इसके अंदर ग्लिमेप्राइड, ग्लिपिजिड और ग्लिमेप्राइड ये मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाली मेडिसिन है, ग्लिपिजिड, ग्लिमेप्राइड और मेटफॉर्मिन। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। ग्लिमेप्राइड, तो ग्लिपिजिड, ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, इस तरह की मेडिसिन आपको याद होनी चाहिए। मेग्लिटिनिड का एग्जाम्पल मेग्लिटिनिड ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, लेकिन दूसरा अप्रोच इसका है। पहला अप्रोच मैंने बताया फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर इंसुलिन और ओरल टैबलेट के अंदर ये 4-5 कैटेगरीज बताई। थर्ड इसका ऑप्शन है ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट पहला मैंने फार्मेकोलॉजिकल बताया जिसके अंदर इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में बताया। सेकेंड अप्रोच है अपनी ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब है, ट्रांसप्लांटेशन मीन्स बीटा सेल्स को ट्रांसप्लांट करना, पेनक्रियाज को ट्रांसप्लांट करना। ठीक है, क्योंकि इसमें डोनर्स रहते हैं और पेनक्रियाज सेल्स और बीटा सेल्स ये आइसोलेट वगैरह डोनर से रिसिपिएंट के अंदर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो ये हो गया ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। इसके बाद है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बाद बस
इतना जो मैनेजमेंट है वो आपको ध्यान रखना है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, या आप इसको BSL मॉनिटरिंग कह सकते हो, ब्लड शुगर लेवल मॉनिटरिंग, ठीक है। और लास्ट अपन लिख सकते हैं एजुकेशन टू द पेशेंट। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनका डिस्क्रिप्शन 1 या 2 लाइंस के अंदर है, बहुत शॉर्ट है, जो आप पहले से भी जानते ही हैं, पर मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अंदर कुछ समझना और डिस्क्राइब करने जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायबिटीज मलाइटिस का मैनेजमेंट, एजुकेशन और नर्सिंग। लास्ट हेडिंग आती है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान, तो नर्सिंग केयर प्लान के नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बनेंगे, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा। अब नेक्स्ट है कुछ टॉपिक और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि यदि कोई पूछे जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मलाइटिस, तो ये क्या है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड डायबिटीज़ मलाइटिस है, ठीक है। इसी तरह से यदि कोई प्री डायबिटीज़ पूछे, प्री डायबिटीज़, तो प्री डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन को अभी डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन यदि ये कंट्रोल नहीं करता है तो ये बाद में डायबिटीज़ को डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो ये प्री डायबिटीज़ के पहले की कंडीशन है, और इसके बीच में हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है, और ये हो जाता है। फिर यदि प्री डायबिटीज़ है तो इसमें कंफर्म हो जाता है। ये हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पढ़ा था। नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।